हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर अभ्यास पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए टारगेट साइंस इंटर चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 28 से आगे का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों को कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में जो आपको एक अवयव का ऐसा रूप बनाना है जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 होनी चाहिए। इट मीन्स देखिए 3/3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है। आप यहाँ 0 लिखिए या ऑब्लिक लगाकर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए या ऑब्लिक लगाकर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए या ऑब्लिक लगाकर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए या ऑब्लिक लगाकर 1 लिखिए। ऐसे ही आपको 3/3 के रूप में लिखना होगा। देखिए तो जो कह रहा है मैंने उस तरह से लिख दिया। कह रहा है कि आप एक ऐसे अवयव की रचना कीजिए जिसके एलिमेंट 0 या 1 होना चाहिए, मतलब अवयव 0 या 1 होना चाहिए। देखिए जब भी अवयवों को कुल संख्या पूछेगा, अवयवों की कुल संख्या, तो आपका सूत्र होता है 2 to the power n। आप इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 के पावर 9 कर दीजिएगा। 2 के पावर 9 का वैल्यू 512 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर 3 मैट्रिक्स इंटर मैथ का। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो हमको बताना है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू वाट है। देखिए आप यहाँ से दो फार्मूला याद कीजिए। ए ट्रांसपोज ए होता है जब सममित होगा, सममित के लिए। अब देखिए सममित को हम लोग अंग्रेजी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कभी कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिखा रहेगा। उसी तरह बी ट्रांसपोज बी होता है सममित के लिए, बी ट्रांसपोज बी होता है सममित के लिए। हमसे जो पूछ रहा है हम उसको पहले लिखेंगे ए बी माइनस बी ए। इट मीन्स हम भी इसका ट्रांसपोज करा लेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब देखिए इसके ट्रांसपोज को अलग अलग कराएंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज मतलब होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरह बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज को हिंदी में बोलें तो परिव्रत, मतलब ए बी का परिव्रत कराइएगा तो बी परिव्रत ए परिव्रत मिलेगा। उसी तरह बी ए का परिव्रत कराएगा तो ए परिव्रत बी परिव्रत मिलेगा। अब आप देखिए बी ट्रांसपोज, आप यहाँ देखिए बी ट्रांसपोज बी के बराबर है तो यहाँ बी लिखिएगा ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। उसी तरह ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। आप यहाँ से माइनस को कॉमन कराइएगा तो ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। देखिए हमसे ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी। इसका मतलब माइनस अगर आगे आ गया तो जान लीजिएगा विषम सममित होगा। विषम सममित, और विषम सममित को हम लोग अंग्रेजी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव का क्रम m इंटू n दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। देखिए यदि ए आई जे एम बराबर एक वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m बराबर n होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए एक 3/3 अवयव हो ताकि ए स्क्वायर बराबर ए। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है 31 नंबर क्वेश्चन में ए स्क्वायर बराबर ए, ये आपको गिवन डेट है, मीन्स दिया हुआ है।
तो हमको मान बताना है a प्लस I3 का Q माइनस का 7 है। आप देखिए यहाँ a प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए a प्लस बी क्यू हमको रिजल्ट देता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। मतलब हम इसको देखिए a प्लस बी क्यू पे तोड़ रहे हैं, तो ए क्यू प्लस I3 का क्यू प्लस 3a² I3 प्लस 3a I3 का स्क्वायर माइनस का 7 है। अपना एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए हम आपको कुछ टर्म उसका लिख दे रहे हैं। I3 का क्यू I3 के बराबर होता है। मतलब आप देखिए ए क्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² इंटू ए क्यू को मैंने ब्रेक किया a² इंटू ए। I3 का क्यू I3 होता है 3a²। और फिर यहाँ देखिए एक चीज़ और, I3 एक एकांक का भी हो, इसका मान 1 होता है, तो इस I3 के मल्टीप्लाई में 1 कर दिए। उसी तरह 3a, फिर देखिए I3 का स्क्वायर अगर है मल्टीप्लाई में है तो इसका भी वैल्यू आप 1 लीजिएगा, तो 3 × 1 माइनस 7 है। देखिए a स्क्वायर आपके क्वेश्चन में a के बराबर है, तो इस a² के लिए a लिख दीजिए, a पहले से है। I3 प्लस 3a² प्लस का 3a माइनस का 7 है। अब देखिए a इंटू ए फिर a² इंटू a² होगा, a² a के बराबर है, तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ I3 लिखेंगे, 3a² के लिए a लिख देंगे, प्लस का 3a माइनस का 7 है। देखिए 3a a जोड़ेंगे तो 7 है, प्लस का I3 माइनस का 7 है, प्लस माइनस कट कर आपका रिजल्ट I3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर आपको दिया है एक मैट्रिक्स, ए बराबर दिया है 9 10 11 12 13 14। इसी प्रकार बी बराबर दिया है 11 10 9 8 7 6। तो हमको ए प्लस बी बताना है। देखिए दो आव्यूह का जोड़ बताना है, ए और बी का। आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इस वाले को इसके साथ जोड़ दीजिए। 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। उसे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ा जाता है। 12 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 20, 13 के साथ 7 जोड़ेंगे तो 20, 14 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 20। यहाँ पर भी आपका 20 होगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर आपको दिया है 9 10 11 और फिर दिया है 12 13 14 और बी बराबर दिया है 11 10 9 8 7 6। तो आपको बताना है 2a प्लस 2b का मान। देखिए हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और a का मान लिखेंगे। मैट्रिक्स ए मेरे पास है 9 10 11 12 13 14, यहाँ कर देंगे प्लस, फिर 2 और b का मान लिख लेंगे 11 10 9 8 7 6। देखिए इस 2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से इस पूरे एलिमेंट में मैट्रिक्स से इस पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 20 11 दूनी 22 12 दूनी 24 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर 11 2 जा 22 10 2 जा 20 और 9 2 जा 18 8 2 जा 16 7 2 जा 14 और 6 2 जा 12। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देंगे। 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40, 22 और 18 जोड़ेंगे तो 40। उसी तरह 24 16 भी 40, 26 14 भी 40, 28 12 भी 40। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास ए बराबर दिया हुआ है 1 -1 -1 1। तो हमको ए स्क्वायर का मान बताना। देखिए ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। इट मीन्स ए को 2 बार, मैट्रिक्स ए को 2 बार लिखेंगे
मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब देखिए हम लोग इसका गुना करा लेंगे। हम लोग दो अवयव का गुना क्या कराते हैं, रो इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 1, इस 1 का इसके साथ, इस माइनस 1 का इसके साथ, बीच में आएगा प्लस, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ थोड़ा सा स्पेस लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। देखिए माइनस माइनस प्लस 1 अब प्लस 1, 2 हो जाएगा, माइनस 1 अब माइनस 1, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस 2 आ जाएगा। इट मीन्स देखिए आप अब पूरे इसमें से आप 2 को कॉमन करा लीजिए, तो यहाँ 1 माइनस 1 और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस 2 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये मेरा 1 के बराबर है, तो 2a रिजल्ट आपका आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, a बराबर दिया हुआ है 3 6 5 माइनस का 4, b बराबर आपको दिया है 7 8 5 6। तो हमको 2a प्लस 3b बताना है। आप वही काम करिएगा, 2 लिख कर a का वैल्यू लिख दीजिए, 3 6 5 माइनस 4, फिर 3 b का मान 7 8 5 6। आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, पूरे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 12 10 माइनस का 8 प्लस 21 24 3 5 जा 15 6 3 जा 18। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 को 21 के साथ 27, 12 को 24 के साथ 36, 10 को 15 के साथ 25, यहाँ से ही ऐड होगा तो 10, मतलब 27 36 25 10, 27 36 20। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके चैप्टर 3 मैट्रिक्स इंटर का दिया हुआ है, अल्फ़ा 0 1 1 और बी मेरे पास है 1 0 5 1। तो और एक चीज़ और दिया है, ए स्क्वायर बराबर बी, जहाँ ए स्क्वायर बी है तो अल्फ़ा का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इट मीन्स देखिए ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। अब देखिए ए का मान हम लेते हैं अल्फ़ा 0 1 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 0 1 1। अब रो इंटू कॉलम हम लोग गुना कराएंगे, अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ गुना होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, 0 का 1 से गुना होगा 0, इसको छोड़ देंगे, फिर अल्फ़ा का 0 से गुना होगा तो 0 और 0 का 1 से गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा 0, 1 का अल्फ़ा से गुना होगा अल्फ़ा 1 का 1 से, तो यहाँ प्लस ऐड हो जाएगा, फिर 1 का 0 के साथ 0 और 1 का 1 के साथ 1। अब देखिए मतलब ए स्क्वायर मेरे पास आ गया। आप क्वेश्चन में देखिए चूँकि ए स्क्वायर बी के बराबर है, ए स्क्वायर सॉरी बी दिया हुआ है बी के बराबर है, इसका मतलब ए का वैल्यू लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 1 और बी मेरे पास है 1 0 5 1। इट मीन्स देखिए हम यहाँ से करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर 1, इसलिए अल्फ़ा मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस रूट का 1। इट मीन्स प्लस माइनस 1 होगा। उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस 1 हम यहाँ से 5 के बराबर ले लेंगे, तो अल्फ़ा मेरे पास 4। देखिए अल्फ़ा का 2 मान आ रहा है, एक प्लस माइनस 1 एक प्लस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, अल्फ़ा का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, ए बराबर दिया हुआ है। देखिए ए दिया हुआ है 1 2 4 2, तो हमको 2a का डिटर्मिनेंट बताना है। देखिए आप पहले 2a निकालेंगे, हम लोग 2a निकालेंगे, मतलब 2 और a का वैल्यू लेंगे 1 2 4 2, मतलब इस 2 से इसके पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 8 4। हम लोग जानते हैं कोई अवयव दिया रहता है उसके बाहर जो चीज़ भी मल्टीप्लाई में रहता है उसके पूरे एलिमेंट में गुना होता है। अब 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में 2a, मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको भी हम लोग डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखेंगे।
डिटर्मिनेंट बोलें तो हिंदी में सारणी। अब देखिए सारणी का हम लोग वैल्यू जानते हैं, इसको हम लोग को सारणी को वैल्यू के रूप में लिखना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सारणी का एक और नियम होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक समय में हम लोग एक ही बार कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब हम देखिए R1 से क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन निकाल रहे हैं। अगर R1 से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरे पास 1 2, यहाँ मेरे पास 8 4 ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, R2 से 2 को कॉमन, 2 पहले से बाहर है, फिर R2 से 2 को कॉमन कराएं तो यहाँ से 1 2 4 2, इट मीन्स 4। देखिए 1 2 4 2 मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, आपके पास एक अवयव दिया है। देखिए उस अवयव को हम पहले कुछ लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए इसका व्युत्क्रम हमको बताना है। इट मीन्स व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इन्वर्स बराबर वाट बताना है। देखिए ए इन्वर्स के लिए पहले हमको उसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कॉस थीटा, दिए गए मैट्रिक्स को अवयव को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, A11 का A22 के साथ गुना होगा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ आता है माइनस, A12 का A21 के साथ गुना होगा, तो माइनस और माइनस, ये माइनस रहता है डिटर्मिनेंट में, सवाल का माइनस, इसको बनाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो एक होता है। अब देखिए हमको ए इन्वर्स के लिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए, सखंडन ए चाहिए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। देखिए हम लोग 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एकदम आसान तरीका, A11 और A22 का पोजीशन चेंज करेंगे, दोनों जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रह जाएगा, और A12 और A21 का साइन चेंज होता है। देखिए माइनस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, चूँकि ए इन्वर्स मेरे पास होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई का एडजॉइंट ऑफ ए। इट मीन्स देखिए एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक आया है, मल्टीप्लाई में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। इट मीन्स ओवरऑल पूरा कैलकुलेशन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके पास 39 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी वर्ग अवयव है। देखिए वर्ग अवयव की परिभाषा हम लोग से जानते हैं। वर्ग अवयव का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, रो इंटू कॉलम बराबर होना चाहिए। हमको बताना है ए बी का ट्रांसपोज। देखिए ए बी का ट्रांसपोज का फार्मूला होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के मतलब ए बी का परिव्रत, हिंदी में बोले तो परिव्रत, ए बी का परिव्रत बी परिव्रत ए परिव्रत के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास 40 नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा तो सखंडन ये बताना है। देखिए ए बराबर दिया है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए हमको सखंडन ए बताना है, सखंडन ए। देखिए सखंडन ए का है, इसको हम लोग अंग्रेजी में शॉर्ट में एडजॉइंट ऑफ ए भी बोलते हैं। देखिए मेरा एक 2/2 का मैट्रिक्स है, सखंडन ए पूछे या एडजॉइंट ऑफ ए पूछे, 2/2 का मैट्रिक्स अगर है आप क्या कीजिएगा, A11 और A22 का पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। दोनों जगहों पर कॉस थीटा है तो पोजीशन चेंज करने से कोई अंतर तो नहीं होगा, तो कॉस थीटा A12 और A21 का साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ पर माइनस साइन थीटा है प्लस का साइन थीटा, जहाँ पर प्लस का साइन थीटा है माइनस का साइन थीटा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।